आइए हम राधा स्वामी सत्संग की एक बुक है हमारे पास, संत मार्ग, उसी किताब का अध्ययन करेंगे और आपको भी इसी किताब का ज्ञान है वो आपको बताएंगे। ये राधा स्वामी महाराज से हमने नामदान लिया तो वहीं से हमें ये बुक प्राप्त हुई है, जिसका ज्ञान है वो हम आप लोग के साथ बांटेंगे। तो देखिए, हम पढ़ते हैं, ये किताब खोलते हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे संतों का उपदेश। ये किताब हम पढ़ेंगे संतों का उपदेश, कि संत हैं वो हमें क्या उपदेश देते हैं, उसी का ज्ञान हम आगे अध्ययन करेंगे। राधा स्वामी महाराज की है। गुरविंद्र सिंह जी गुरु जी से हमने नामदान लिया, उन्हीं ने ये शिष्यों से ये बुक से हैं वो उपलब्ध करवाई है, ज्ञान मार्ग की। आइए पढ़ते हैं। फरीदा शक्कर, संतों का उपदेश है। संत हमें उपदेश देते हैं, उसी का जिक्र है इसके अंदर। फरीदा शक्कर खंड निवात, फरीदा शक्कर खंड निवात, गुड़ माखियो मांझा दूध, सभे वस्तु मीठिया रब न पूजन दूध। ये शायद गुजराती के अंदर है, मुझे गुजराती आती नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ही पढ़ा है इसको। आपको आती तो आप समझ लेना क्या चीज़ लिखा है इसमें। बाबा फरीद कहते हैं कि शक्कर, खांड, मिश्री, गुड़, शहद, भैंस का दूध, ये सब चीज़ें मीठी हैं, लेकिन हे परमात्मा, हमने इनमें से कोई भी तुझ तक नहीं पहुँचती, इनमें से कोई भी तुझ तक नहीं पहुँचती, यानी तेरी या तेरे नाम की मिठास का मुकाबला नहीं कर सकती। महात्मा चाहे किसी जाति, धर्म, देश या समय में क्यों न आए हों, सबका एक ही संदेश, एक ही अनुभव है। वे दुनिया में जाति और धर्म बनाने के लिए नहीं आते, न ही हमें एक दूसरे से लड़ने, लड़ाने, भिड़ाने, सिखाने आते हैं, बल्कि वे हमारे अंदर उस मालिक की भक्ति का शौक़ और प्यार पैदा करने और इस देह के बंधनों से आज़ाद करके हमें मालिक से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन हम दुनिया के जीव ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद बहिर्मुखी हो जाते हैं और कर्म कांडों में उलझ जाते हैं और इन महात्माओं के असली अनुभव और उपदेश को बिल्कुल भूल जाते हैं। असली उपदेश को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। हम इनकी असली शिक्षा और रूहानियत को जातियों और धर्मों के छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से लड़ना और भिड़ना शुरू कर देते हैं। जिन महात्माओं की शिक्षा सारे संसार के लिए होती है, उसके उपदेश को जब हम छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मजहबों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज़्यादा उन महात्माओं के साथ हम और क्या बेइंसाफ़ी कर सकते हैं। यह सब कुछ हम अपने पेट की खातिर या मान बढ़ाई के लिए करते हैं। अगर हम तंग दिली को छोड़कर किसी भी महात्मा के अनुभवों की खोज करें तो पता चलेगा कि हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है, एक ही संदेश है। क्या संदेश है कि महात्मा हमें समझाते हैं कि सारी रचना, यह दुनिया जिसको हम चलती फिरती माया के रूप में देखते रहते हैं, यह अपने आप ही पैदा नहीं हुई। इसकी रचना करने वाला कोई न कोई ज़रूर है। वह कौन है? वह एक परमात्मा है, जिसके हमने अनेक ही नाम अपने प्रेम और प्यार में आकर रखे हैं। यह जो कुछ भी नज़र आ रहा है, इस सब की रचना उस परमात्मा ने की है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंदें हैं, उस एक ही सूरज की किरणें हैं।
कबीर साहिब फरमाते हैं, कहो कबीर यह राम की अंश, कहो कबीर यह राम की अंश। तुलसी साहिब फरमाते हैं, चौथे महल पुरुष इक स्वामी, जीव अंश वही अंतर जामी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारी आत्मा उस राम या परमात्मा की अंश है। गुरु नानक साहिब भी यही उपदेश देते हैं, आत्म मह राम राम मह, आत्म चीनस गुरु विचारा। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है और परमात्मा के अंदर यह आत्मा है। मिसाल के तौर पर एक बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज कितना छोटा होता है। अगर कोई हमें समझाने की कोशिश करे कि इस छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ का पेड़ है, तो आसानी से हमारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम उस बीज को ज़मीन में बोते हैं तो वह छोटा सा पौधा बनकर पालन पोषण पाकर कितना बड़ का पेड़ बन जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उस छोटे से बीज में इतना बड़ का पेड़ है और पेड़ के अंदर बड़ का छोटा सा बीज है। इसी तरह गुरु नानक साहब समझाते हैं कि जब संतों के उपदेश पर चलकर हम अंदर खोज करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि परमात्मा के अंदर आत्मा है और जिस परमात्मा की हमें खोज है वह हमारी आत्मा के अंदर ही है। राधा स्वामी।